इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ओवरी जो है, जहाँ पे एग्स बनते हैं, वहां पे एक सिस्ट बन गई है। सिस्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसा सैक, ऐसा पार्ट जिसमें पानी, ब्लड या कुछ भी भरा जा सकता है, तो उस चीज को हम सिस्ट कहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। और अल्ट्रासाउंड में कुछ ये सिस्ट इस तरीके की दिखती है। अब जो सारी सिस्ट हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि वो सारी सिस्ट बस पानी से भरी हैं या नॉर्मल कोई फ्लूइड है जो भरा हुआ है और वो समय के साथ, अब पीरियड्स के साथ खत्म हो जाएगा। कुछ सिस्ट जो होती हैं वो कैंसरस होती है, मैलिग्नेंट होती है। और उसके लिए एक बहुत आसान सा टेस्ट है कि आपने एक अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें एक तो रेडियोलॉजिस्ट आपको ये बताएंगे कि क्या चेंजेस हैं, मैलिग्नेंसी लग रही है या नहीं है। तो आपको हमेशा जो वर्ड है जो ध्यान रखना है वो मैलिग्नेंसी का ध्यान रखना है, क्योंकि जो मैलिग्नेंसी वर्ड है वो कैंसर का एक साइंटिफिक टेक्निकल वर्ड है। हम पॉजिटिव फॉर कैंसर नहीं लिखते हैं, हम पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर मैलिग्नेंसी लिखते हैं। तो MALIGNANCY, मैलिग्नेंसी। ठीक। उसके अलावा आप एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है CA-125, इसको करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक अल्ट्रासाउंड है, इसमें एक सिस्ट बनी हुई है। अब हमें पता करना है कि इस पेशेंट को कैंसर है ओवरी का या नहीं। ऐसा तो नहीं कि शुरुआत हो रही है और हम सोच रहे हैं कि ये तो नॉर्मल सिस्ट है, पीरियड्स में बन रही है। तो CA-125 इसमें अगर नेगेटिव है, तो 35 से अगर नीचे वैल्यू है तो वो नेगेटिव है, और 35 से अगर ऊपर वैल्यू है तो वो पॉजिटिव है। पर 35 के ऊपर पहुंचते ही ऐसा नहीं कि कैंसर 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 करके हम चिल्लाएंगे, नो। 35 से ऊपर बहुत सारी सिचुएशंस में आ सकता है, बट उसमें सबसे पहले अगर पेशेंट को हमें ये देखना है कि वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि ये गलती आम तौर से हो जाती है। पेशेंट को खुद नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है, CA-125 करवाया और वो आ गया पॉजिटिव, और उसकी वजह से हम सब कंफ्यूज्ड हैं, पर यूपीटी करवाना भूल गए। अब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर हम करवा लेते तो CA-125 हमको कंफ्यूज नहीं कर सकता। तो CA-125 के साथ एक प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करवाएं, ये देखने के लिए कि CA-125 जो बढ़ा हुआ है वो प्रेगनेंसी का कारण की वजह से तो नहीं बढ़ा हुआ। तो अब इस केस में फॉर एग्जाम्पल, ये जो पेशेंट है, ये वैसे तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए डमी रिपोर्ट है, तो CA-125 24.7 है और रेफरेंस है लेस देन 35। 35 से नीचे है तो नेगेटिव है, चिंता की कोई बात नहीं है। 35 के ऊपर होता तो एक प्रेगनेंसी टेस्ट, बाकी फिर बाकी जांचें जरूर होती।